वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, मतलब इसका बेसिक्स। हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक्स को जान लेते हैं। कोई भी इक्वेशन यदि इस फॉर्म में रहता है, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c is equal to 0 and a is not equal to 0, देन उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। हम पकड़ लोगे एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 5x + 3 is equal to 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है 5 एंड c का वैल्यू आ रहा है 3। और एक एग्जांपल लेते हैं x² - 7x + 8 is equal to 0। तो इस एग्जांपल में हमें a का वैल्यू कितना मिल रहा है, a का वैल्यू मिल रहा है x के आगे है 1, सो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू है -7 और c का वैल्यू होता है 8। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। पकड़ लीजिए कि 7x² + 5 is equal to 0। सो इन दिस केस हमें a का वैल्यू कितना मिल रहा है 7, b का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू हो रहा है 5। यदि ये वाला एग्जांपल यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि तीनों एग्जांपल में हमें a का वैल्यू रिस्पेक्टिवली मिल रहा है 2, सेकंड वाले में हमें a का वैल्यू मिल रहा है 1 और थर्ड वाले में हमें a का वैल्यू मिल रहा है 7। सो यहाँ पर कहीं पे भी a का वैल्यू 0 नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें हमेशा 2 रूट्स मिलेंगे। ये रूट्स का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यदि सॉल्व करते हो तो आपको x का वैल्यू जो है वो दो वैल्यू मिलेंगे। और इस चीज़ को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे अगले वाले पार्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम लोग b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं, कुछ भी वैल्यू निकले उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं पिछले वाले एग्जांपल्स की तरह 2x² + 5x + 3 is equal to 0। सो यहाँ पर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d is equal to हमें मिल रहा है b² - 4ac, दैट इज 5² - 4 times a and c, and that is equal to that is equal to 1, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि पहले हमें पता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ x का दो वैल्यू रहते हैं। तो उन्हीं दोनों वैल्यूज ऑफ x का नेचर क्या होगा। पहला वाला कंडीशन लेते हैं, नंबर 1, इफ़ b² - 4ac is equal to 0 होता है, then the roots are real and equal। सेकेंड वाला नंबर 2, if b² - 4ac is greater than 0, then the roots are real and unequal। और तीसरा वाला कंडीशन होता है कि
b square minus 4ac is lesser than 0, then the roots are imaginary roots. आप बोल सकते हो कि imaginary complex numbers. तो तीनों कंडीशन को हम लोग थोड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट में. एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू है 4. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिलता है, d इज इक्वल टू -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4. सो कितना मिल रहा है हमें, 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 मिल गया, जो कि हमारा पहला वाला कंडीशन है. सो यदि हम लोग x को सॉल्व करते हैं तो हमें x का वैल्यू 2 मिलेंगे और दोनों के दोनों बराबर रहेंगे. ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो हमें पता चल जाएगा कैसे इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होने की वजह से दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं. सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं. थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिलता है 3, b का वैल्यू मिलता है -7 और c का वैल्यू मिलता है 2. तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू -7 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2. तो हमें मिलता है 49 माइनस 24 दैट इज़ 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि हमारा सेकंड वाला कंडीशन है. सॉल्व करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के साथ हमें रियल और अनइक्वल वैल्यूज़ मिलते हैं. तीसरे वाले एग्जांपल को लेते हैं. थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिलता है 3, b का वैल्यू मिलता है -1 और c का वैल्यू मिलता है 5. तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5. तो हमें कितना मिला, 1 माइनस 60 and that is equal to -59 which is lesser than 0. तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगे x के जो कि इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर बनेंगे. ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा be the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 और a कभी 0 नहीं हो सकता. सो यदि अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब हमें पता है वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें x का वैल्यू मिलता है अल्फ़ा और बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो होगा वो होगा -b डिवाइडेड बाई a. और अल्फ़ा एंड बीटा को यदि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा c डिवाइडेड बाई a. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लो कि आपके पास है अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है. पकड़ लो कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 और बीटा इज़ इक्वल टू 2 दिया हुआ है. तो आप यदि क्या करते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा यदि आप निकालते हो दैट इज़ 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5, जो कि एग्जैक्टली -b डिवाइडेड बाई a के वैल्यू के बराबर रहेंगे. और यदि हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट निकालते हैं दैट इज़ 3 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 6, जो कि एग्जैक्टली c डिवाइडेड बाई a के बराबर रहेंगे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के.
एक पैटर्न को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दोनों रूट्स है आपके। तो आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप सीधा एक पैटर्न को फॉलो करेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आप क्या करते हो कि अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हो, ऐड करते हो, और ऐड करके यहाँ पर रिप्लेस कर देते हो, और प्रोडक्ट करके यहाँ पर रिप्लेस कर देते हो। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज 2 प्लस 3 इज 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको x का वैल्यू एक मिलेगा 2 और दूसरा मिलेगा 3। तो प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे बाय a से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो हमें bx डिवाइडेड बाई a मिलेगा। c को डिवाइड करेंगे a से तो c डिवाइडेड बाई a मिलेगा, और 0 डिवाइडेड बाई a करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। पास में लिख कर रख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में हमें लाना है। जो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें a स्क्वायर लेना है। तो a स्क्वायर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये a स्क्वायर है, प्लस फॉर्मूले में 2 है तो 2 प्लेस करेंगे, इंटू a है, a हमारा x है, इंटू b का कितना वैल्यू प्लेस करने से हमें bx डिवाइडेड बाई a मिलेगा। तो हम लोग प्लेस करेंगे ट्वाइस a नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा b। देखिए 2 कैंसिल हो जाता है, b इंटू एक्स बी एक्स और डिवाइडेड बाई a रह जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट इसके साथ बराबर हुआ। अभी लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए b स्क्वायर है लास्ट में, तो b स्क्वायर प्लेस करेंगे। b कितना है हमारा b है b डिवाइडेड बाई ट्वाइस a और स्क्वायर देना है। ये वाला पार्ट ऊपर तो है नहीं, तो ऊपर नहीं है तो हमें क्या करना है, इसी चीज़ को माइनस भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस करके लगाया एक्स्ट्रा, तो हमें माइनस भी करना होगा ताकि ये वाला LHS और ये वाला पूरा LHS बराबर रहे। तो b डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर। अभी बाकी क्या रह गया? प्लस c डिवाइडेड बाई a विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा b यहाँ पर है b डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, जिसका हमने स्क्वायर लिया है। तो हमें क्या मिला, a प्लस b है b डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर। और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हम लोग उस तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या मिलेगा, b डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए नेगेटिव था तो इस तरफ आ गया पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव था तो 0 वाले पार्ट में चला गया, तो हमें क्या मिलता है, c डिवाइडेड बाई a। ये वाला पार्ट अपने जगह पर रहेगा। इस तरफ स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस c डिवाइडेड बाई a, x प्लस b डिवाइडेड बाई ट्वाइस a होल स्क्वायर। इस तरफ एलसीएम लेते हैं तो
4a² ऊपर रहेगा b² माइनस 4ac। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अभी स्क्वायर रूट लेना है, इस स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेने से हमें मिलता है x प्लस b/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर रूट लेने से कितना होता है 2a। अगले स्टेप में सिर्फ x को इस तरफ रखेंगे और ये पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको आगे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको आगे लिखते हैं तो फॉर्मूला निकालने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले इसको नेगेटिव बनाकर यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सॉरी, एक चीज़ देना भूल गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने के साथ साथ हमें प्लस माइनस देना पड़ेगा। यदि आपको ये प्लस माइनस समझ में नहीं आता, प्लस माइनस कैसे आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो प्लस माइनस हमें मिलता है √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए x का वैल्यू हमें मिल चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना बाकी है। एलसीएम 2a माइनस b रह गया, प्लस माइनस अपनी जगह पर और b² माइनस 4ac, तो हमें मिल गया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, जो कि हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में भी जाएंगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, आपको कम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैथ्स में बहुत जगह ऐसे मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे जाकर हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग डिफरेंट मेथड्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।